हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौधरी। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। तो आइए देखते हैं, मैं लिख लेता हूँ। ये हमने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिख लिए हैं, तो आइए देखते हैं। तो अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नहीं छोड़िए, अनुच्छेद 5 में देखिए संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 में। वैसे नागरिकता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक है। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 3 भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो सभी को देखना है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के लिए सभी व्यक्ति समान है। अनुच्छेद 14 इस बात को कहता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आइए और देखते हैं अगले अनुच्छेदों के बारे में। ये हमने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिख लिए हैं। तो अनुच्छेद 16 में लिखा है अवसर की समानता। सभी को अवसर की समानता होनी चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए, अनुच्छेद 16 बताता है। अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का अंत लिखा हुआ है, अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में लिखा हुआ है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी मूल संविधान में, जो प्रारंभ में दी गई थी, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संशोधन करके इस संपत्ति रखने की स्वतंत्रता वाला ये आर्टिकल है, इसको हटा दिया गया और इसे समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 300 के में डाल दिया गया संपत्ति की स्वतंत्रता। तो वर्तमान में ये इसमें नहीं है, तो वर्तमान में इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 19A में लिखा हुआ है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19B में लिखा हुआ है निरायुध, अर्थात शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की जो स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19B में लिखा हुआ। अनुच्छेद 19C में संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D में भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, अर्थात भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, अनुच्छेद 19D में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 19E में लिखा हुआ भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। भारत का नागरिक भारत में कहीं भी रह सकता है, किसी भी राज्य में। अनुच्छेद ये तो हटा दिया है, अनुच्छेद 19F तो हटा दिया है, इसको हटाया 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संशोधन करके इसे हटा दिया गया इसमें से। और अनुच्छेद 19G में लिखा हुआ वृत्ति एवं व्यापार की स्वतंत्रता। वर्तमान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की। मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी? 7 प्रकार की। लेकिन वर्तमान में कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। और आगे देखते हैं महत्वपूर्ण, हमने ये कुछ अनुच्छेदों को लिख लिया है। अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ है अपराध के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, अर्थात दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21A में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन था जो 2002 में अधिनियम बना तथा 2010 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। अनुच्छेद 21 के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, तो ये अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसका अधिकार होता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, या फिर जानकारी प्राप्त करने का पूरा अधिकार रहता है। तो गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 23 में मानव के क्रय विक्रय एवं बेगार पर रोक, अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बाल श्रम का निषेध। और आगे देखते हैं अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अर्थात कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है, लोग धार्मिक रूप से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, अर्थात किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। राज्य किसी एक धर्म को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में लिखा हुआ है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में वर्णन है। अनुच्छेद 27 में धर्म को कर से मुक्त करना, अर्थात ये धार्मिक रूप से कर मुक्त हैं, लेकिन
जो धर्म है ये कर्म मुक्त है, अनुच्छेद 27 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 28 में सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक, कि कोई विशेष या स्पेशल धर्म की शिक्षा के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में। और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उन पर प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उन पर प्रशासन करने का उनका पूरा अधिकार है, अनुच्छेद 30 में लिखा हुआ है। और आगे देखते हैं, अनुच्छेद 31 में हमारे संविधान में वर्णन था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में संशोधन करके इसे समाप्त कर दिया गया तथा 300 के में डाल दिया गया। कानूनी अधिकारों की श्रेणी में संपत्ति के अधिकार को डाल दिया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो उन रिटों से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी रिट जारी करता है। तो 5 प्रकार की रिट है अनुच्छेद 5 प्रकार की रिट। तो इन रिटों को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, बंदी परम प्रति उसके अधिकार, बंदी परम प्रति उसके अधिकार। तो ये छोटी सी ट्रिक है, बंदी परम प्रति उसके अधिकार। तो इस बंदी से हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहली हो गई बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी हो गई परमादेश, परमादेश। तीसरी हो गई प्रतिषेध लेख, बंदी परम प्रति, प्रति से हो गया प्रतिषेध लेख। चौथी यहां पर लिख देता हूं, उससे उसके हो गया उत्प्रेषण लेख, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण लेख। उसके से हो गया उत्प्रेषण लेख और अधिकार से हो गया अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षा। तो ये ट्रिक है, बंदी परम प्रति उसके अधिकार, बंदी से हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम से हो गया परमादेश, प्रति से हो गया प्रतिषेध लेख, उसके से हो गया उत्प्रेषण और अधिकार से हो गया अधिकार प्रक्षा। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है भारतीय अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय। तो इनसे कई बार पूछ लिया गया है। तो और अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने। इससे आगे हम देखेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।